हेलो एवरीवन, वेलकम टू सत्यम क्लासेस। आज सीडीपी की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। पिछली क्लास में हमने जो डिस्कस किया था सीडीपी के बारे में, हमने चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ा था और उसके डोमेन्स को डिस्कस किया था। लेकिन इन डोमेन्स को आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं और साथ ही हमने नेचर ऑफ डेवलपमेंट को डिस्कस किया था। आज हम इसी टॉपिक को, चाइल्ड डेवलपमेंट टॉपिक को आगे हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे। ठीक, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट क्या होते हैं? इसको आप कह सकते हैं एरियाज ऑफ डेवलपमेंट या टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। अब जब चाइल्ड का डेवलपमेंट होगा तो वो कितने तरह का डेवलपमेंट होगा या किन एरियाज में, चाइल्ड के कौन कौन से एरियाज में डेवलपमेंट होगा, या वो डोमेन्स कौन से होंगे जहां पर हमें चाइल्ड का डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। राइट, तो डोमेन ऑफ डेवलपमेंट है हमारा, फर्स्ट है फिजिकल डेवलपमेंट, यानी कि बच्चे की बॉडी में जितने भी बॉडी एंड ब्रेन के साथ कोऑर्डिनेशन में जितने भी बॉडी में चेंजेस आएंगे, जो भी डेवलपमेंट होगा फिजिकल, वही हमारा फिजिकल डेवलपमेंट कहलाएगा। बॉडी और ब्रेन में चेंजेस, इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। नंबर 2, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसको हम जो है इंटेलिजेंस या लैंग्वेज जो हमारे आते हैं वो सब इसी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आते हैं। हम इसको मेंटल डेवलपमेंट भी कह सकते हैं, ठीक, या हम इसको इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी हम इसको कह देते हैं। ठीक, तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो या मेंटल डेवलपमेंट हो या कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, एक ही बात है, इन सब का एक ही मीनिंग है। ठीक, तो हमारे माइंड में कॉग्निटिव, कॉग्निशन यानी कि माइंड, ब्रेन, ठीक, चेंजेस इन थॉट, हमारे थॉट में डेवलपमेंट होना, हमारी इंटेलिजेंस में बच्चे की इंटेलिजेंस में चेंज होना, बच्चे के लैंग्वेज डेवलपमेंट होना ही हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहलाएगा। कभी कभी हम टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट में पढ़ते हैं कि लैंग्वेज डेवलपमेंट अलग से हम पढ़ते हैं, बट लैंग्वेज डेवलपमेंट को अगर बेसिकली देखा जाए तो वो कॉग्निटिव का ही पार्ट है। राइट, चलिए नेक्स्ट है हमारा नंबर 3, सोशो इमोशनल डेवलपमेंट, यानी कि इसमें सोशल और इमोशनल दोनों डेवलपमेंट हमारे आ जाते हैं। सोशल डेवलपमेंट है बेसिकली ये, ठीक, सोशल डेवलपमेंट के अंदर ही हमारा आता है इमोशनल, ठीक, और हमारा मोरल डेवलपमेंट भी हमारा इसी के अंदर आ जाता है। सोशल डेवलपमेंट में ही हमारा इमोशनल और मोरल हम पढ़ेंगे। ठीक, तो इसीलिए सोशल इमोशनल डेवलपमेंट है। जो भी हमारे रिलेशनशिप हम डेवलप करते हैं एक सोसाइटी में रहते हुए, अपनी फैमिली में रहते हुए, अपने एनवायरनमेंट में रहते हुए, जितने भी हमारे रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होते हैं और डेवलप होते हैं, वो सब डेवलपमेंट हमारे इमोशंस जैसे धीरे धीरे बढ़ते हैं, डेवलप होते हैं, हमें जॉय फील होना, सॉरो फील होना, सैड फील होना, हैप्पी फील होना, ये सब हमें एज के अकॉर्डिंग जो है मैच्योरिटी आ जाना, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, ये सब हमारा इमोशन डेवलपमेंट है। और हमारी पर्सनैलिटी भी कहाँ डेवलप होती है? सोसाइटी में, सोशल लेवल पर जब हम डेवलप करते हैं तो साथ ही हमारी पर्सनैलिटी भी डेवलप होती है। तो ये हमारे रिलेशनशिप स्टेटस डेवलप होना, इमोशन कंट्रोल डेवलप होना, पर्सनैलिटी डेवलप होना, ये सारे ही हमारे सोशो इमोशनल डेवलपमेंट में आ जाते हैं। तो मेनली हमारा फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल, ये हमारे 4 डोमेन है, मेजर डोमेन है, तीन मेजर डोमेन है। और वैसे हमारे 4 डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट होते हैं, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल। अब हम इन चारों को 1 बाय 1 आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि बच्चे में कब फिजिकल डेवलपमेंट कैसे होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट कब कैसे होगा, या सोशल डेवलपमेंट या इमोशनल डेवलपमेंट की क्या पहचान है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला है हमारा फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट में क्या होता है कि जो बच्चे की ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, वो ब्रेन और बॉडी का साथ साथ इन्फेंसी से लेकर चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड, इन्फेंसी यानी कि बाल्यावस्था से, इसको हम बाल्यावस्था लिख सकते हैं, बाल्यावस्था से पूर्व बाल्य अवस्था तक, ठीक, पूर्व बाल्यावस्था तक जो भी हमारा डेवलपमेंट होगा फिजिकल, उसको बच्चे का हम फिजिकल डेवलपमेंट कहेंगे। पीडी इज द ग्रोथ, यानी कि पीडी मींस फिजिकल डेवलपमेंट इज द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बोथ ब्रेन एंड बॉडी। देखिए, जब बॉडी ग्रो करेगी और फंक्शन करेगी तो वो बिना ब्रेन के कोऑर्डिनेशन के, तो देखिए हमारा ब्रेन जो होता है वही हमें इंस्ट्रक्ट करता है, हमारे हाथ को, हमारे पाँव को, हमारे माइंड को, सब मतलब जो भी हम करते हैं वो हमारे ब्रेन के इंस्ट्रक्शन के बिना नहीं होता है काम। ठीक, सपोज आपको प्यास लगी है तो आप पानी का ग्लास उठाएंगे और उसको पिएंगे, या बच्चा पानी का ग्लास उठाएगा, तो ये हमें ब्रेन से ही इंस्ट्रक्शन मिलते हैं हमारे बॉडी ऑर्गन्स को कि कब क्या करना है। राइट,
तो जब हमारे बॉडी पार्ट्स या हमारी बॉडी को ब्रेन के साथ कोऑर्डिनेशन मिलता है और हम नई नई एक्टिविटीज या बच्चा नई नई एक्टिविटीज सीखता है, उसी को हम फिजिकल डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक, और इसमें जो है बच्चे का मसल्स के ऊपर कंट्रोल आना, यानी कि फिजिकल चेंजेस या फिजिकल डेवलपमेंट क्या होगा, बच्चा जो है अपने फिजिकल पार्ट्स यानी कि अपना हाथ है और आईज हैं, पाँव हैं, इनको सबको कोऑर्डिनेट करेगा ब्रेन की हेल्प से। ठीक, इसका एग्जांपल मैं आपको बता सकती हूँ कि देखिए, बच्चा जब न्यू बॉर्न बेबी होता है, वो 1 मंथ का होता है, ठीक, तो वो ठीक से जो है अपनी नजर भी नहीं मिला पाता। ठीक, जैसे बच्चों के साथ हम खेल रहे हैं, वो नजर भी नहीं मिला पाता। ठीक, जैसे ही वो 3 मंथ का होगा तो वो बैबलिंग शुरू करेगा, वो मुस्कुराना शुरू करेगा, रिएक्ट करना शुरू करेगा हमें देखकर। ठीक, उसके बाद जैसे ही 6 मंथ का होता है तो 4 मंथ का बेबी क्या होता है, जो है क्रॉल करना। आप उसे बेड पर या फ्लोर पर अगर छोड़ेंगे तो वो क्रॉल करना, यानी कि पेट के बल लेटकर अपने हाथ पैरों को की हेल्प से एक जगह से दूसरी जगह चलने की कोशिश करेगा। ठीक, पेट के बल। जैसे ही वो 6 मंथ का होगा तो उसका बैठना शुरू हो जाएगा, वो बैठने अपने जो है नेक पे, अपने हेड पे कंट्रोल करेगा। ठीक, तो ये उसके बॉडी के जो पार्ट्स हैं धीरे धीरे उस पे कंट्रोल आ रहा है, उनके पार्ट्स के मसल्स पे कंट्रोल आ रहा है विद द हेल्प ऑफ ब्रेन। राइट, अब वो 6 मंथ का हो गया, वो बैठना सीख गया। अब वो 8 मंथ का हो गया तो वो मुस्कुराना, हंसना, खुश होना, डरना दिखाता है। ठीक, और साथ ही जब वो 1 ईयर का हो जाता है, 1 ईयर से 1.2, जब वो 1 ईयर या कह सकते हैं हम 15 मंथ का हो जाता है, 12 मंथ से 15 मंथ के बीच में बच्चा चलना शुरू कर देता है। कोई बच्चे तो 9-10 महीने के बीच चलने लग जाते हैं, वो आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं और डिफरेंट रेट पे डिफरेंट जो होती है ग्रोथ रेट वो है। बट बेसिकली जो एक टाइम पीरियड है 12 मंथ से 15 मंथ तक का बच्चा अच्छे से चलने लगता है। तो ये सब जो हमने 1 मंथ से लेकर 15 मंथ के बीच में जो बच्चे के बॉडी में चेंजेस देखे विद द कोऑर्डिनेशन ऑफ ब्रेन, तो यही हमारा फिजिकल डेवलपमेंट, बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट कहलाएगा। अब वो 1.5 साल के बाद क्या करेगा, 15 मंथ के बाद क्या करेगा, 2 साल का हो जाएगा तो खेलना शुरू करेगा, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को समझेगा, मम्मी पापा मतलब समझेगा कि ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा हैं, ये मेरी दादी हैं, ये दादा हैं, उनके साथ खेलना शुरू करेगा, अपने टॉयज के साथ खेलना शुरू करेगा। राइट, तो फिजिकल में उसका क्या आ जाता है, जब वो छोटा होता है 3-6 महीने का होता है या 4 महीने का होता है तो वो टॉयज को बस देखता है, ऑब्जर्व करता है। लेकिन जैसे ही वो 8 महीने 1 साल का होता है तो वो उन टॉयज से खेलता है, उन्हें पकड़ता है, ग्रैब करता है, बॉल को क्या करता है, बाउंस करता है, फेंकता है, उठा के लाता है, फेंकता है, फिर उठा के लाता है। तो ये उसकी फिजिकल डेवलपमेंट में काउंट होगा। ठीक, धीरे धीरे फिर वो साइकिल चलाना सीखेगा। ठीक, छोटी छोटी जो साइकिल आती हैं, ट्राई साइकिल आती हैं, वो बच्चे चलाते हैं, तो वो उनकी मसल्स पे कंट्रोल आ रहा है धीरे धीरे। ठीक, फिर बच्चा क्या करना शुरू करेगा, 3 साल का हो जाएगा तो वो बैट बॉल लेके खेलना शुरू करेगा। तो बैट को बॉल से हिट करना है, वो उसका बॉडी का ब्रेन के साथ कोऑर्डिनेशन है। तो यही बॉडी का डेवलप होना विद द कोऑर्डिनेशन ऑफ ब्रेन आपका फिजिकल डेवलपमेंट कहलाएगा। बेसिकली तो फिजिकल में आपका टोटल हम जितना भी बॉडी में चेंजेस आते हैं उन्हीं को कहेंगे, बट बॉडी में जो चेंजेस या डेवलपमेंट होंगे वो बिना ब्रेन के नहीं होंगे। सपोज मान लीजिए किसी बच्चे का ब्रेन जो है वो अच्छी तरह से डेवलप नहीं हुआ है, कहते हैं कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो हो जाते हैं 4-5 साल के, बट उनके जो एक्टिविटीज होती हैं वो 1 साल के बच्चे जैसी भी नहीं होती, यानी कि क्योंकि उनका ब्रेन जो है अच्छे से डेवलप नहीं हुआ, यानी कि ब्रेन डेवलपमेंट नहीं हुआ, इसके अभाव में उसकी बॉडी डेवलपमेंट पे फर्क पड़ा। ठीक, अगर ब्रेन का डेवलपमेंट सही हो रहा है तो बॉडी का डेवलपमेंट भी सही होगा। तो इसीलिए कहा गया है कि जो फिजिकल डेवलपमेंट है उसमें ब्रेन और बॉडी दोनों को हम काउंट करेंगे। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा फिजिकल डेवलपमेंट। इसको हमने अभी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है।
अच्छा, पहले इस स्लाइड को हम देख लेते हैं। देखिए, बच्चा पहले क्रॉल करना सीखेगा, फिर वो हल्के हल्के सपोर्ट से खड़ा होना सीखेगा, वो फिर प्रॉपरली खड़ा हो जाएगा। उसके बाद अपने हाथों को पैरों को चलाना सीखेगा, टॉयज को पकड़ना, फेंकना, उछालना, ये सब करना सीखेगा अपने ब्रेन के कोऑर्डिनेशन के साथ। तो इस तरह से आपने देखा। अब यहाँ पे ये जो बच्चा है ये मतलब डिफरेंट डिफरेंट गेम्स को खेल सकता है, इसका इतना फिजिकल डेवलपमेंट हो चुका है। ठीक, तो यही हमारा इस स्टेज से इस स्टेज में आना, ये आप बॉडी में जितने भी चेंजेस देखेंगे और बॉडी के अंदर चेंजेस देखेंगे, वो सारे ही फिजिकल डेवलपमेंट हमें हमारे काउंट हो जाएंगे। राइट, चलिए, तो हमारा जो हमने अभी डिस्कस किया है फिजिकल डेवलपमेंट, तो उसमें हमारे दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। पहला है ग्रोस मोटर स्किल भी कह देते हैं इसको, ठीक, और फाइन मोटर, ये ग्रोस मोटर डेवलपमेंट कह सकते हैं आप, और फाइन मोटर डेवलपमेंट। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ग्रोस यानी के बड़ा, मोटर यानी के गत्यात्मक, ठीक, विकास, डेवलपमेंट। ठीक, तो यहाँ पे बड़ी मसल्स जो होंगी हमारी, लार्ज मसल्स, ग्रॉस यानी के लार्ज मसल्स का यूज होना बॉडी के, मतलब कि जितने भी हमारे बॉडी फंक्शन में बड़ी मसल्स का यूज किया जाता है वही हमारा ग्रोस मोटर डेवलपमेंट कहलाएगा। ठीक, जैसे कि आपकी स्किपिंग है, स्किपिंग में आपने क्या किया, अपने हाथों का और पैरों का आप यूज कर रहे हैं विद द यूज ऑफ ब्रेन कोऑर्डिनेशन। ठीक, इसी तरह साइकिलिंग है, साइकिलिंग में हमने पैरों का यूज किया, बड़ी मसल्स का यूज हो रहा है, यहाँ पर बड़ी मसल्स का यूज हो रहा है। ठीक, तो ये हमारी बड़ी मसल्स का यूज होना, अगर बच्चा स्किपिंग कर रहा है या साइकिलिंग कर रहा है, यानी कि उसका ग्रोस मोटर डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक, अब फाइन मोटर डेवलपमेंट, फाइन यानी कि छोटा, तो छोटी मसल्स का हमारा यूज होना, स्पेशली इसकी एक पहचान है कि जब हम हैंड और एंड आई कोऑर्डिनेशन के साथ जब हम किसी मसल का यूज करते हैं, तो या किसी स्किल को करते हैं, किसी काम को करते हैं, किसी कार्य को करते हैं, तो वो हमारा फाइन मोटर डेवलपमेंट में काउंट होगा। जैसे कि पेंटिंग करना, सपोज अगर मैं एक फ्लावर बना रही हूँ तो उस पर मेरी नजर होगी, मेरा आई कोऑर्डिनेशन होगा, ये मैं एक फ्लावर बना रही हूँ, और मेरी फाइन यानी कि फिंगर्स। देखिए, जब कोई बच्चा छोटा होता है, ठीक, ये एक बेबी है सपोज, ठीक, तो इसमें वो क्या करेगा, सबसे पहले अपना हेड पे कंट्रोल आएगा उसका, उसके बाद क्या करेगा, वो अपने हाथों को चलाएगा, पूरे हाथ को चलाएगा। अभी वो कुछ पकड़ नहीं सकता है, जो छोटा बच्चा होता है 6 महीने का, वो अपने फिंगर्स पे कंट्रोल बाद में पाएगा, पहले अपने पूरे हाथ को चलाएगा। इसी तरह पूरे हाथ पैर, आपने देखा ना, छोटा बच्चा हाथ पैर चलाता रहता है। ठीक, उसके बाद आप अगर उसके हाथ में कुछ देंगे भी ना तो वो गिर जाएगा, वो नहीं उसको पकड़ पाएगा, क्योंकि अभी उसका फिंगर्स पे, इन फिंगर्स पे यानी कि छोटी मसल्स पे फाइन मोटर डेवलपमेंट उसका बाद में होगा, पहले ग्रोथ होगा, पहले वो पूरे हैंड को अपने जो है मूव करना सीखेगा। उसके बाद जैसे ही वो बड़ा होगा तो वो टॉयज को पकड़ेगा, फिर फेंकेगा, फिर पकड़ेगा, तो यानी कि अब उसका क्या हो रहा है, फाइन मोटर। देखा है ना आपने कि बच्चा ध्यान से खिलौने को देखता है, फिर उसके पास जाता है, उसको पकड़ता है, फिर बहुत ध्यान से उसको देखता है, तो यही फाइन मोटर उसका डेवलपमेंट है। अगर बड़े बच्चे की बात करें तो बच्चे का राइटिंग यानी कि लिखना, कुछ भी लिखना या पेंटिंग करना या कोई भी इस तरह का काम, जैसे कि पेन को पकड़ना, हैंडलिंग अ ब्रश और पेंसिल। राइटिंग के लिए फाइन यानी कि फिंगर्स, हमारी जो 5 फिंगर्स हैं वो हमारे फाइन मोटर डेवलपमेंट में काउंट होती हैं, जिसमें हमें फाइन मोटर स्किल्स जहां हमारी होंगी वो फाइन मोटर डेवलपमेंट होगा, जहां पर ग्रोस मोटर स्किल्स होंगी वो हमारा मीन्स सिंपली है। देखिए, लार्ज मसल्स जहां बॉडी के इन्वॉल्व होंगे वो ग्रोस मोटर हो जाएगा, जहां आपकी स्मॉल मसल्स यूज होंगी वो आपका फाइन मोटर डेवलपमेंट हो जाएगा। ठीक, फाइन मोटर डेवलपमेंट में स्पेशली जब कोई काम बच्चा कर रहा होता है वहां पर उसका हैंड और आई कोऑर्डिनेशन मस्ट होता है। ठीक, चलिए, ये तो हमारा फिजिकल डेवलपमेंट हो गया। सेकंड हम डिस्कस करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट मैंने आपको बताया कि हमारा इंटेलेक्चुअल एंड या हमारा मेंटल डेवलपमेंट, सब कॉग्निटिव डेवलपमेंट एक ही है। ठीक, हमारे या मीन्स बच्चे के माइंड का उसका ब्रेन का या माइंड का डेवलपमेंट। ठीक,
1 साल का बच्चा है, कुछ ही चीज़ों को समझ पाता है, अपनी सराउंडिंग को समझ पाता है, उसका धीरे धीरे लैंग्वेज डेवलपमेंट, देखिए हमारा कॉग्निटिव में ही लैंग्वेज, क्योंकि बच्चा लैंग्वेज कहाँ से सीख रहा है, दिमाग से। जो वो भाषा है उसको कहाँ से अर्जित कर रहा है, अपने एनवायरमेंट से, और कहाँ सेव कर रहा है, अपने माइंड में। ठीक, अपने दिमाग में उसने जो है नए नए वर्ड सीख लिए हैं और याद कर लिए हैं, तो उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट भी हमारा कॉग्निटिव में ही काउंट होगा, क्योंकि वो अपने ब्रेन से ही लैंग्वेज सीख रहा है। तो हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट रेफर करता है चेंजेस ओवर टाइम, टाइम के साथ साथ बच्चे की थिंकिंग में, उसकी रीजनिंग में, उसके लैंग्वेज में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में और लर्निंग में चेंजेस आना। अब सपोज मान लीजिए बच्चा 1 साल का है, ठीक, बच्चा 1 साल का है, अभी वो क्या सोच पाएगा? सपोज आपने उसके आगे से कोई उसका खिलौना गायब कर दिया, तो आप उसको कहेंगे कि आपका जो खिलौना है वो कोई चिड़िया ले गई है, या कोई कोको ले गई है, मैना ले गई है, तो वो उस चीज को मान लेगा। तो उसकी अभी थिंकिंग कितनी डेवलप है? अभी ज्यादा डेवलप नहीं है। लेकिन अगर आप यही बात 4 साल के बच्चे को कहेंगे तो वो सोचेगा, क्या ऐसा सच में है, मेरा खिलौना जो है वो कोयल ले गई है? तो वो क्या करेगा? वो कहेगा नहीं, मेरा खिलौना आपके पास है। तो ये आपने 1 से 4 साल के बीच में जो बच्चे की थिंकिंग में चेंज आया, यही कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। ठीक, अब बच्चा किसी बात के पीछे अपना रीजन बता रहा है। देखिए, मान लीजिए अब 1 साल के बच्चे को गिर गया ठोकर से और चोट लग गई, तो हम उसको क्या कहते हैं? लाओ लाओ मैं ठीक कर देती हूँ, है ना। हम उसको थोड़ा सा पैम्पर करते हैं, प्यार करते हैं, और वो रोना बंद कर देता है। लेकिन वहीं अगर 4 या 5 साल के बच्चे को कोई चोट लग जाती है, तो हम उसको नहीं बहका सकते। वो क्या कहेगा? उसको पता है जब चोट लग जाएगी तो मुझे कहाँ जाना है? मुझे डॉक्टर के पास जाना है। ठीक, तो आप उसकी थिंकिंग में अब जो है, अब उसके माइंड में क्या है? रीजंस है, रीजनिंग है कि ये होने पर ये होगा और ऐसा करने पर वैसा होगा। ठीक, इसी तरह जितने वर्ड्स 1 साल का बच्चा बोल पाएगा, उससे कहीं ज्यादा 4 साल का बच्चा, और उससे भी ज्यादा 5 साल का बच्चा बोल पाएगा। तो वो लैंग्वेज का जो ग्रास्पिंग पावर है वो एज के साथ साथ बढ़ेगा। तो यहाँ पे लैंग्वेज डेवलपमेंट भी होगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक, आपने देखा कि छोटे 1 साल का बच्चा है, उसका टॉय टूट गया है तो वो रोने लगेगा, तब तक जब तक वो चुप नहीं होगा, जब तक आप उसको नया नहीं ला कर देंगे। नया टॉय आने पर वो क्या हो जाएगा? वो हैप्पी हो जाएगा, खुश हो जाएगा। ठीक, ये उसका प्रॉब्लम सॉल्व यही था। लेकिन वहीं अगर 5 साल का कोई बच्चा है और उसका खिलौना टूट जाता है, तो वो नया नहीं मांगेगा। वो क्या कहेगा कि आप इसी को जोड़ कर दीजिए, मेरा प्रॉब्लम सॉल्विंग ये है। तो अब बच्चे का यहाँ पे जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है या कोई भी रीजन है, उसको वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहा है खुद से, अपने माइंड से क्या कर पा रहा है? उसको बता पा रहा है कि मेरी प्रॉब्लम ये है और आप इसको ऐसे सॉल्व कर दीजिए। तो यही उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग डेवलपमेंट है। और लर्निंग तो होती है, पूरी एज चलती, पूरी लाइफ चलती है लर्निंग। तो ऑब्वियस सी बात है, 1 साल का बच्चा जो है वो 5 साल की एज तक पहुंचते पहुंचते, या 10 साल की या 12 साल की एज तक पहुंचते पहुंचते काफी कुछ सीख लेता है। तो ये लर्निंग डेवलपमेंट है। तो ये सब देखिए, बच्चे का सोचना, जब बच्चा थिंकिंग है जो बच्चे की, ठीक, उसका रीजन या लॉजिक, किसी बात का लॉजिक लगाना, ठीक, और उसकी लैंग्वेज में जितना डेवलपमेंट होगा, ठीक, और ये प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब हम कहाँ से करते हैं? ये बच्चा कहाँ से करेगा? माइंड से करेगा। तो ये सब उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट का हिस्सा है। ये सब कहाँ से होते हैं? माइंड से। तो ये इसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहलाएगा। होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है हमारा सोशल डेवलपमेंट। अच्छा, सोशल में ही हमारा इमोशनल और मॉरल डेवलपमेंट आ जाता है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम एक सोशल डेवलपमेंट को समझ लेते हैं। मीन्स हाउ चिल्ड्रन स्टार्ट टू अंडरस्टैंड हु दे आर, व्हाट दे आर फीलिंग एंड दे व्हाट। देखिए, फीलिंग में तो आपका इमोशनल में आ जाएगा, इमोशनल डेवलपमेंट में आ जाएगा। हम सोसाइटी में, बच्चा जब एक सोशल लेवल पे इंटरेक्शन करता है, जब आसपास अपने इंटरेक्शन करता है, लाइक फैमिली है, सबसे पहले बच्चे की फैमिली होती है। फैमिली में बच्चा अपने पेरेंट्स से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, ठीक, और उसके बाद बच्चा स्कूल जाता है। स्कूल में अपने फ्रेंड्स के साथ, पीयर्स के साथ, टीचर के साथ इंटरेक्ट करता है। तो वो समझता है कि मैं कौन हूँ, ठीक, और व्हाट दे आर
व्हाट दे आर फीलिंग, वो कैसा फील कर रहे हैं, और व्हाट टू एक्सपेक्ट व्हेन इंटरेक्टिंग विद अदर्स, यानी कि दूसरों के साथ कैसा हमें इंटरेक्ट करना है। घर में अगर गेस्ट आते हैं तो बच्चे को उनके साथ कैसा व्यवहार करना है, ठीक, हमें सोसाइटी में कैसे रहना है। बच्चा जब ये सोचता है, बच्चा उस अकॉर्डिंगली बिहेव करता है, तो वही उसका सोशल डेवलपमेंट कहलाया जाता है। तो जिस तरह के एनवायरनमेंट में बच्चा रहेगा, उसी तरह का वो सोशल जो है बिहेवियर को अपने क्या करेगा, अडेप्ट करेगा। कैसे अडेप्ट करेगा, जैसा उसका एनवायरनमेंट होगा, वो देखकर सीखेगा, लोगों के साथ रहकर सीखेगा। उनके साथ आपने देखा कि बच्चे यहाँ पर एक साथ बैठे हुए हैं, तो जैसा उनको एनवायरनमेंट मिलेगा वो वैसे ही उनका सोशल डेवलपमेंट हो जाएगा। अगर वो अपने अच्छे फ्रेंड्स के साथ रहेंगे, ठीक, तो उनका जो है एक बहुत अच्छे लेवल पे सोशल डेवलपमेंट होगा। और अगर उनको अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिलता है तो उनका सोशल डेवलपमेंट अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा, ठीक। अब हम बात करते हैं इमोशनल एंड मोरल डेवलपमेंट की। देखिए, बच्चे के अंदर जो है एंगर होता है, जॉय होता है, फियर होता है, ठीक, इन सब चीजों को जब वो एक्सप्रेस करता है, कब किस अपने इमोशन को एक्सप्रेस करना है, कैसे कंट्रोल करना है, यही बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट होता है। जब छोटे बच्चे को चोट लगती है तो वो एकदम रो पड़ता है, क्या करता है, क्राइंग, ठीक, बच्चा क्या करता है, रोता है। लेकिन जब बड़े बच्चे को चोट लगती है तो एकदम रो नहीं पड़ता है, ठीक, जो उसको पेन होता है उसकी वजह से तो छोटा बच्चा रोता है, लेकिन जब बड़े बच्चे को पेन होता है तो वो थोड़ा सा उसको क्या करता है, बेयर करता है, यानी कि बर्दाश्त करता है, वो रोता नहीं है। तो यहाँ पर उसने क्या सीखा, अपने इमोशन पे कंट्रोल सीखा। तो यही बच्चे का, पहले जब वो रोता था अब वो नहीं रोता है, तो यही उसका क्या होगा, इमोशनल डेवलपमेंट कहलाएगा, ठीक। अब मोरल डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पर मोरल डेवलपमेंट का मतलब है कि हम जो हमारे सोसाइटी के रूल्स होते हैं, वैल्यूज होती हैं, जब वो बच्चे में डेवलप होने लगती हैं तो वही बच्चे का मोरल डेवलपमेंट कहलाया जाएगा। सपोज छोटा बच्चा है, वो झूठ बोल रहा है, लेकिन हम क्या सोचते हैं कि चलो बच्चा छोटा है, झूठ बोल रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन हम उसको सिखाते हैं कि बच्चा, जो झूठ बोलना होता है, झूठ बोलना जो है वो गलत बात है। क्या है वो, गलत बात है। और सच बोलना अच्छी बात है। तो वो हम उसके अंदर मॉरल्स डेवलप कर रहे हैं, ठीक। अगर हम बोलते हैं कि बच्चों शेयर करके खाना चाहिए, है ना, अब सबके साथ हमें खेलना चाहिए, तो ये हम उसके अंदर मोरल्स जो हैं या वैल्यूज जो हैं वो डेवलप कर रहे हैं। अगर ये सब बच्चा जो बातें हैं सीख जाता है तो उसके अंदर मॉरल डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन वही बच्चा अगर किसी के साथ कुछ शेयर नहीं करता है, कम्युनिकेट नहीं करता है, बातें नहीं बताता है, तो उसका मॉरल डेवलपमेंट कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहा है उसके एनवायरनमेंट से, ठीक। तो हमारा इसीलिए सोशल जो डेवलपमेंट है उसी के अंदर हमारा इमोशनल और मोरल डेवलपमेंट आ जाता है, क्योंकि ये दोनों चीजें हमारी सोसाइटी या सोशल लेवल पर रहकर ही डेवलप हो पाती हैं, ठीक। देखिए, अब जो हमारा इमोशनल और मोरल डेवलपमेंट है वो हमारा कम्युनिकेशन, टेम्परमेंट, बच्चों में जो कम्युनिकेशन होता है वो इमोशंस, बच्चे कैसे एक दूसरे से अपनी बातें शेयर कर पाते हैं, अपनी खुशी को शेयर करते हैं, अपने दुख को शेयर करते हैं, अपने पेन को शेयर करते हैं, वो बच्चे इमोशंस को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, वो उनका इमोशनल डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के थ्रू होगा। टेम्परमेंट, बच्चे का जो बिहेवियर है, अचानक से उसे गुस्सा आ जाना, अचानक से उसका चिड़चिड़ा होना, उसके इमोशंस, एम्पैथी, एक दूसरे के लिए जो है सिंपैथी दिखाना। ट्रॉमा, यानी कि कोई उसको गहरा शॉक लगा है या कुछ हर्ट कर रही है बात, वो चीज़ें इमोशनल और मोरल डेवलपमेंट पे इफेक्ट डालती हैं। बच्चे के फैमिली रिलेशनशिप्स कैसे हैं सोसाइटी में, उसके स्कूल फ्रेंड्स के साथ, पीयर्स के साथ, टीचर के साथ कैसा रिलेशन है, ये बहुत इफेक्ट डालता है इमोशनल और मोरल डेवलपमेंट पे, ठीक। उसको स्ट्रेस है, अगर फैमिली में कोई ऐसी सिचुएशन है कि बच्चा स्ट्रेस में रहता है तो उसका इमोशनल डेवलपमेंट या मोरल डेवलपमेंट कहीं ना कहीं इफेक्टेड होगा। ये सारे फैक्टर हैं जिनसे हमारा सोशल इमोशनल डेवलपमेंट इफेक्ट होता है। सेल्फ रेगुलेशन, यानी कि डिसिप्लिन, बच्चे के घर में अगर डिसिप्लिन है तो वो बहुत अच्छी बात है। तो वो कैसी लाइफ पसंद करेगा, उसके मोरल कैसे डेवलप होंगे, डिसिप्लिन में वो रहना पसंद करेगा, ठीक। बिहेवियर, उसका बिहेवियर किस पे डिपेंड करेगा कि उसको एनवायरनमेंट कैसा मिल रहा है ना, पेरेंट्स के साथ कितना अटैचमेंट है, फ्रेंड्स के साथ कितना अटैचमेंट है, कितना इमोशनल है वो, ये इमोशंस उसके इस पे डिपेंड करते हैं, अटैचमेंट पे, बिहेवियर भी, ठीक। रिस्पॉन्सिव इंटरेक्शन, यानी कि बच्चे को अगर घर में प्रॉपर अटेंशन मिल रहा है पेरेंट्स का
और स्कूल में टीचर और फ्रेंड्स का अटेंशन मिल रहा है, तो उसका जो इंटरेक्शन है दूसरों के साथ अच्छा है, इस तरह से उसका मोरल और सोशल डेवलपमेंट भी अच्छे से हो पाएगा। आई होप आप समझ रहे होंगे कि बच्चे का सोशल और इमोशनल और मोरल डेवलपमेंट कैसे होता है। ठीक, अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हमारे इंपॉर्टेंट 13 to 14 प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि ग्रोथ और डेवलपमेंट के जो सिद्धांत हैं, वृद्धि और विकास के सिद्धांत, जिन सिद्धांतों पर विकास और वृद्धि होती है, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में इतना ही था। होप आपको समझ में आया होगा कि हमारे जो मेजर डोमेन्स हैं, कॉग्निटिव है, फिजिकल है, सोशल है, इमोशनल है, ये किस तरह से जो है होते हैं बच्चे में चेंजेस, डेवलपमेंट कैसे कैसे होते हैं। होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई आपकी क्वेरी है प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और अपनी अच्छे से सीटेट की प्रेपरेशन कीजिए। और जितना ये हम क्लासेस में करा रहे हैं ये मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपके 30 आउट ऑफ 30 पॉसिबल है कि आप स्कोर करेंगे CDP में। आज की क्लास में इतना ही, बाकी कल हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।